हेलो एवरीवन, हमें क्वेश्चन गिवन है द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़ ए एंड बी इज़ 330 किलोमीटर. A train starts from A at 8 a.m. and travels towards B at 60 km per hour. Another train starts from B at 9 a.m. and travels towards A at 75 km per hour. At what time do they meet? ठीक है, तो क्वेश्चन में गिवन है कि दो ट्रेन्स हैं, उन दोनों ट्रेन्स के बीच दो सिटीज़ हैं, उन दोनों सिटीज़ के बीच जो डिस्टेंस है वो 330 किलोमीटर है. एक जो ट्रेन है वो ए पॉइंट से 8 बजे निकलती है और उसकी स्पीड जो है 60 किलोमीटर पर आवर है, और एक दूसरी ट्रेन बी है वो ए की तरफ जा रही है और वो 9 बजे निकलती है और उसकी स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर है. तो दोनों ट्रेन एक दूसरे से कितने समय बाद मिलेंगे? आप ऑप्शन दे सकते हैं. पहला है 10 AM, दूसरा है 10:30, तीसरा है 11 AM और चौथा है 11:30 AM. तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो देखिए हमें दिया हुआ था कि ये मान लेते कि ये सिटी ये दो है. ठीक है, दो सिटीज़ है ए एंड बी. ठीक है, एंड यहाँ पे दो पॉइंट है, दो सिटीज़ हैं. अब ये ट्रेन पहला है, ये पहला ट्रेन है. अब ये इस पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है, मतलब ए सिटी से बी सिटी तक जा रहा है. इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर. और एक दूसरा ट्रेन है, ये बी से ए की तरफ जा रहा है और उसकी स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारा रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा. रिलेटिव स्पीड क्या होता है कि जब दो बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ आती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? जुड़ जाती है. बट रिलेटिव स्पीड का इस को फॉलो करने के लिए एक नियम ये लगता है कि दोनों को सेम समय में स्टार्ट करना पड़ेगा. अब ये तो देखिए 9 बजे निकल रहा है और ये 8 बजे निकल रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें निकालना पड़ेगा कि जो ट्रेन यहाँ से 9 बजे तक में कितने डिस्टेंस तक पहुँचेगा, क्योंकि हम रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट तभी निकल पाएंगे जब हमारा दोनों साइड में टाइम इक्वल हो. तो हम मान लेते हैं कि एक ट्रेन मान लेते हैं इस पॉइंट में ट्रेन एक्स है. ठीक है, और ये ट्रेन वाई है. तो ट्रेन एक्स जो है वो सिटी ए से निकला है, ट्रेन एक्स है और ये सिटी ए से निकला है और इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर. तो एक आवर में जो ट्रेन एक्स है ये 60 किलोमीटर ट्रेवल करेगा. ठीक है, 60 किलोमीटर ट्रेवल करेगा. अब वो अगर एक आवर में 60 किलोमीटर ट्रेवल कर ले रहा है तो एक आवर बाद ट्रेन कहाँ पहुँच जाएगा? वो 8 बजे अगर शुरू करता है तो एक आवर बाद, 1 घंटे बाद 9 बज जाएंगे. 9 बजे वो करीब यहाँ पर कुछ पहुँचेगा. तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा उसका? 60 किलोमीटर. ठीक है, 1 घंटे में 9 बजे तक वो 60 किलोमीटर ट्रेवल कर लेगा. ठीक है, तो अब जब 60 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया तब दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना बचा? ये पूरा था 330 और 60 जो ट्रेन एक्स है वो 60 किलोमीटर ऑलरेडी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है. तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना बचा? कितना बचेगा? 330 माइनस 60. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, 270. तो हम कह सकते हैं कि अब ट्रेन एक्स एंड ट्रेन वाई के बीच में जो डिस्टेंस है ये हो गया 270. और अब ट्रेन एक्स भी जो है वो 9 बजे पे है और ये तो 9 बजे पे है ही, ये 9 बजे तक है. ये अभी तक निकला नहीं है और ये 8 से 9 बजे तक इतना यहाँ पे पहुँच गया. अब हम यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं. तो हमारा डिस्टेंस है 270, स्पीड इनटू टाइम. स्पीड क्या होंगी? जुड़ जाएंगी. हम रिलेटिव स्पीड को सापेक्ष चाल भी बोलते हैं. ये जुड़ जाएंगी और यहाँ पे हो जाएगा हमारा टाइम. तो ये हो जाएगा 5 एंड ये हो जाएगा 135. ठीक है, तो हम 270 135, तो 135 से 2 बार में ये चला जाएगा. तो मेरा टाइम कितना निकल कर आ गया? 2 आवर्स. अब ठीक है, 9 बजे तो निकला था और ये भी 9 बजे निकला था. 9 से 2 घंटे बाद कितना टाइम हो जाएगा? 11 बज जाएगा.
तो 11 बजे बीच में ये दोनों ट्रेन मीट करेंगे। तो मेरा 11 AM मेरा आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी पॉइंट में दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको हेल्प हुई हो तो प्लीज़ क्वेश्चन को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।